जय हिंद साथियों। बहुत से चैनल, बहुत से लोग, एक स्त्री कहीं पीड़ित होती है ना, हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। स्त्री पीड़ित हुई, हजूम लगा। लड़के ने आत्महत्या भी कर ली अगर अपनी पत्नी से तंग आकर, झूठे केसों से तंग आकर, तो पारिवारिक मसला बता के, परेशानियां बता के मामला खत्म। एक भी कोई शख्स है जो सिर्फ पुरुषों के लिए बोले? पुरुष इस समाज का पिलर है, स्तंभ है। जिसने इस देश को आगे ले जाना होता है, इस देश की तरक्की में जिसका योगदान है। झूठे केस करने वाली तो घर बैठे खर्चा मांग सकती है। मैं अदालतों से पूछना चाहूंगा कि पारिवारिक मसले जितने भी हैं, इनको कोर्ट में क्यों लाया जाता है? इनको इनके पारिवारिक कबीले के अनुसार क्यों नहीं सुलझा दिया जाता? कोर्ट के अंदर पति पत्नी का वही मामला लाया जाए जिसमें मारपीट हो, चोट लगी हो, 100 नंबर की गाड़ी के द्वारा की गई रिपोर्ट हो। अपने मायके में जाकर 6-6 महीने के बाद ये केस करती हैं, प्री प्लान्ड केस, वकील से बात करके। फिर उस केस में लोकल किसी डॉक्टर की मेडिकल लगाई जाती है। जब झगड़ा होता है, 100 नंबर उसी वक्त बुलाया जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ 6 महीने के बाद एक प्री प्लान्ड केस बनाया जाता है, झूठा, पूरे परिवार को फंसाया जाता है। आज उस लड़की के माँ बाप को, जिसने ये केस किया है, झूठा या सच्चा, उसके माँ बाप को भी अदालत को पूछना चाहिए, आपने लड़की क्या सोचकर दी थी? आज जो आप कह रहे हो भूखा खानदान, नंगा खानदान, खाने को रोटी नहीं देता, रहने को ये नहीं वो नहीं, उस वक्त आपने क्या सोचा था? अगर आपके साथ धोखा हुआ है, आप अपनी बेटी की जिंदगी देखेंगे या केसों में उसको बूढ़ी करेंगे? मैं तो लड़कों को यही कहूंगा, अगर आप पर झूठा केस हुआ है, इनको छोड़िए मत, इनको बुढ़िया कर दीजिए। आज सैलाब आया हुआ है, आज विजेता की दरवाजे पर लड़के खड़े हैं। एक सैलाब है। सैलाब किस चीज का? कुंवारे लड़कों को रिश्ते आते हैं। हमारी बेटी के एक बच्चा है, बच्चा हम पाल लेंगे, आप हमारी लड़की ले जाइए। क्यों भाई, उस घर में काटने को आ रहा था क्या? या दिमाग ठिकाने आ गया धक्के खा के? अब या समझ में आ गया कि बेटी तो किसी और के घर जाएगी? बहुत मैंने ऐसे किस्से सुने हैं। बच्चों को रिश्ते आ रहे हैं, बच्चों वाली तलाकशुदा स्त्रियों के। विधवाओं की बात नहीं कर रहा मैं, तलाकशुदाओं की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम कुछ साल अगर किसी पुरुष के लिए कानून नहीं भी बना, ये खुद ही टूटकर बिखर जाएंगी अपने अहंकार में, अपनी झूठी ताकत में। एक जिस दिन माँ बाप को कोर्ट में खड़ा किया जाएगा ना, जो सच्चे होंगे, मोस्टली वो तो अपने बच्चे की जिंदगी देखते हैं, ना कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, चुपचाप से बोलते हैं भैया हमारी जान छुड़ाओ, हम लड़की को कहीं और देखें, निकल जाते हैं। ये झूठे केस आने बंद हो जाएंगे। और एक और उन बच्चों को बात कहूंगा, एक आदमी यार आपके लिए लड़ रहा है, पुरुषों के लिए लड़ रहा है, मैं कम से कम पुरुषों को तो ये कहूंगा ना, कल ठीक है अगर आप पर केस नहीं, आपके किसी बहन भाई पर, आपके किसी रिश्तेदार पर, आने वाले समय में आप पर भी ये केस हो सकता है। कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं एक से एक अच्छी वीडियो जागरूकता वाली बनाकर भेजूं। ये ना हो कि मैं बोलता रह जाऊं और एक दिन मैं बोलना बंद कर दूं, फिर आप ढूंढोगे नंदी बाबा कहाँ है। आज मैं सबके नंबर उठाता हूं, सबसे बात करता हूं, मैं नंबर उठाने भी बंद कर दूंगा।
पुरुषों के लिए कोई आवाज, कोई नेता या कोई ऐसा कानून जो पुरुषों के लिए आवाज बने, कोई नहीं बन रहा। अरे मैं लड़ रहा हूं यार, पुरुषों के लिए, पीड़ित पुरुषों के लिए लड़ रहा हूं, उनकी बहनों के, उनकी माओ के लिए लड़ रहा हूं, उनके पूरे परिवार के लिए लड़ रहा हूं, हमेशा आपके साथ हूं। जो पीड़ित पुरुष हैं, जिनके ऊपर झूठे केस हुए हैं, आप तो कम से कम मेरा समर्थन कीजिए। कोई फालतू बकवास नहीं करता, आपको कोई कायदा कानून नहीं सिखाता, दो ही बातें बताता हूं। पारिवारिक मसला है, आपको जेल नहीं होगी जब तक आप कोई ऑफेंस नहीं करेंगे। और 2 साल के बाद जब धक्के खाती हैं ना लड़कियां, इनके माँ बाप को भी दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। 40 के 400 मांगती हैं। बाप के इतने पैसे लग गए, वैसे इनका बाप गरीब होता है, खर्चा मांगता है अपनी बेटी के लिए अदालत में, मेरी बेटी को खाने के लिए गुजारा भत्ता चाहिए। शादी में इसने 40 लाख रुपए लगाए होते हैं, 60 लाख लगाए होते हैं। एलमनी इनको 30-30 लाख रुपए चाहिए होती है। 2 साल धक्के खाती हैं, 2-2.5 लाख पे आके इनका निपटारा हो जाता है। अगर आपके पास हो तो दो, नहीं तो मैं तो कहता हूँ एक पैसा भी मत दो, इनको लटकाओ। इनकी अगर दूसरी शादी ये कहीं चुपचाप कर भी लेती हैं, कोर्ट में बुलाओ। अगर ये नहीं आती हैं तो इनके अगेंस्ट पर्चा करो। इनके आदमी भी हैं जिनसे इन्होंने शादी की है। मोस्टली आज देखिए आप चैनलों पे क्या हो रहा है, बोलते हैं स्त्री सशक्त हो गई, स्त्री ताकतवर हो गई। चैनलों पर क्या है, लड़कियां बदन उघाड़ उघाड़ कर दिखा रही हैं। सबसे ज्यादा मेकअप इन्होंने किया होता है। पहले बिरला पाल पुट्टी मलती हैं, फिर उसके बाद रंग करती हैं, और अंदर से वही आप सब जानते हैं क्या है, फटा ढोल। इतना सा चेहरा पोता होता है इन्होंने बस, जिसके ऊपर लड़के मरते हैं। मैं लड़कों को भी कहूंगा 497 का फायदा उठाइए। सरकार ने आपको एक गुप्त मंत्र दिया है। अगर आपकी पत्नी दुष्चरित्र है तो आप ज्यादा चरित्रवान बनने की कोशिश मत कीजिए। हाय हाय करके छाती मत पीटिए। आप भी आइए, आपके लिए बहुत है। मैं बता रहा हूं ना कि बाल बच्चेदार स्त्रियां धक्के खा रही। बिल्कुल मत घबराइए। कोर्ट में ये अवश्य आप सवाल करें, इसके माँ बाप को बुलाकर यह पूछा जाए कि शादी करते समय इन्होंने मुझ में क्या देखा था और अब क्या देखा है। जो शालीन बन के सिर पे पल्ला लेके आती है ना, फेरे होते ही वो शर्म का पल्ला उतर जाता है। अब इसके बदले में वो ये कह सकते हैं जी लड़का तो उस वक्त बड़ा शरीफ दिख रहा था। तो तहकीकात बेटी देनी है, कोई 250 ग्राम टिंडे नहीं ला रहे, खराब निकले तो फेंक देंगे। झूठे केस करते हैं खर्चे के लिए। सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है फायदे का। 2 लाख लगाइए, 20 लाख की गुहार लगाइए, खर्चा अलग से पाइए। शर्म करो झूठे केस करने वालियों, शर्म करो। बच्चों में एक बात कहता हूं, मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। आपकी आवाज बनकर लड़ाई मैं कर रहा हूं, समर्थन तो दीजिए। जय हिंद।